हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके एस बी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये लेक्चर सीरीज जो है ये आपके जेके एस बी सुपरवाइजर और जितने भी आपके बाकी जेके एस बी एग्जाम्स हैं, जैसे कि पटवारी का है या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उनके लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इससे पहले हमने बहुत सारे जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, उन पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। तो इससे पहले हमने क्लाइमेट, क्रॉप्स, इसी तरह जो जे की हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, मतलब बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आपकी जीके में, उन पे हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखें तो आप प्लीज़ वो पहले देखें और आज का लेक्चर भी आप एंड तक देखें। अगर आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज इंफॉर्मेटिव लग रही होगी या आपके एग्जाम के लिए ये यूजफुल लग रही होगी, तो प्लीज़ आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो एक और अपडेट है आपके लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब जेके एसएसबी को कहा था कि हमारा जो एग्जाम है ये आप पोस्टपोन करें, लेकिन जेके एसएसबी की तरफ से रिप्लाई आया है कि जो एग्जाम का डेट था 23 जून जो है, उसी डेट पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप कंटिन्यू रखें। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम कुछ नेशनल हाईवेज देखते हैं। नेशनल हाईवेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये पहले हम यहाँ पे देखेंगे नेशनल हाईवेज कौन कौन सी है। देखिए, अगर हम फर्स्ट देखेंगे वो है नेशनल हाईवे 1, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, ओडी टू ले, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह सेकंड कौन सी है, सेकंड है NH44, तो ये कहाँ से कहाँ जाती है, ये जाते श्रीनगर टू कठवा यानी कि जम्मू। ये फिर जाते कहाँ, कन्याकुमारी। उसके बाद है थर्ड, हम अगर देखेंगे यहाँ पे NH144, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये जाती है उधमपुर और उधमपुर में कहाँ पे, डोमल, उधमपुर टू रियासी और रियासी में बमला। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, यानी कि उधमपुर टू रियासी। और इसी तरह फोर्थ जो है वो कौन सी, वो है NH144A, और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये जाती है जम्मू से पुंछ, जम्मू टू पुंछ। और इसी तरह है NH244, ये कहाँ से कहाँ जाती है, ये जाते है खनबल टू बटोट यानी कि रामबन, बटोट रामबन। बटोट कहाँ पे है, बटोट है रामबन में। और जाति कहाँ से है, सिंथन टॉप से। और इसी तरह हम 6 देखेंगे, वो कौन से, वो NH244A, और ये जाती है कहाँ से, जम्मू से नगरोटा, जम्मू से नगरोटा वाली। और इसी तरह हम 7 देखेंगे NH501, ये जाती है कहाँ से, पंचतरनी टू खनबल, पंचतरनी टू खनबल। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे 8th कौन से, NH701, ये कहाँ से कहाँ तक है, बारामूला टू टंगडार, बारामूला टू टंगडार है ये। और इसी तरह अगर 9th देखेंगे वो कौन से, NH701A, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, गुलमर्ग से, गुलमर्ग टू बारामूला। ठीक है, और इसी तरह है नेशनल हाईवे 10 NH444 यानी कि NH44 444, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये होती है स्टार्ट श्रीनगर से। देखिए, श्रीनगर ये स्टार्ट होती है कहाँ से, श्रीनगर से, श्रीनगर। और उसके बाद बडगाम, श्रीनगर से बडगाम, और बडगाम से फिर पुलवामा, और पुलवामा से फिर शोपियां, और शोपियां से फिर कुलगाम, और कुलगाम से फिर फाइनली काजीगुंड। तो ये थी टोटल 10 नेशनल हाईवेज। तो टोटल नेशनल हाईवेज कितनी है जम्मू एंड कश्मीर में, वो है 10। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ पे याद रखनी है।
तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि इनमें से जो दिए हुए ऑप्शन है इनमें से बताना है हमें लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया कौन सी है, यानी कि इनमें से लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सी है इंडिया की, NH4, NH6, NH7 या NH44। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट हाईवे जो है वो कौन सी है, वो है NH44। और जो NH44 है इसका जो ओल्ड नेम है, इसका ओल्ड नेम है NH7, इसका ओल्ड नेम है। तो देखिए यहाँ पे NH7 भी प्रेजेंट है और NH44 भी प्रेजेंट है, दोनों ऑप्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी NH44। देखिए जो NH44 है ये कहां से स्टार्ट होती है, ये होती है स्टार्ट श्रीनगर से, और एंड कहां पे होती है, एंड होती है ये कन्याकुमारी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो जो ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी इसको कहा जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ देखेंगे, इस रूट की जो नेशनल हाईवे जो है इसकी टोटल लेंथ क्या है, वो है 3745 किलोमीटर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल इस पे क्वेश्चन आए जरूरी नहीं यही होगा कि 3745, वहां पे ऐसा भी हो सकता है 3700 भी हो सकता है। तो जो भी इसके मतलब नजदीक वाली ऑप्शन होगी वो आपको वहां पे करेक्ट मार्क करनी है, 3745 आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए एक और कॉरिडोर है यहाँ पे, उसको कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये कहां से स्टार्ट होता है, ये होता है स्टार्ट आसाम से, आसाम में कहा, आसाम में सिलचार, आसाम से गुजरात या गुजरात से आसाम, और गुजरात में कहा पोरबंदर, पोरबंदर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। दो जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये कहां से, फॉर एग्जांपल ये अगर इंडिया, तो इस ये वाला क्या है, ये वाला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और ये क्या है, ये है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और ये क्या है, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और जो ये दो है ये कहां पे मीट करते हैं, ये करते हैं मीट झांसी में, झांसी पे ये क्या करते हैं, मीट करते हैं दोनों कॉरिडोर। ठीक है, और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 3300 किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो बोथ मीट एट झांसी, और इसकी क्या लेंथ है 3300 किलोमीटर। तो ये सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। The Jawaharlal Nehru Port Trust JNPT is the premier container holding port in India, accounting for 50% of the total containerized cargo volume across the major ports of India. It is located in, देखिए हमें क्या बताना है, जो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि JNPT ये कहाँ पे है, ये पूछा गया था आपकी JKSSB के एग्जाम में पूछा गया था, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था ये, कि जो ये JNPT है ये किस स्टेट में या किस जगह पे ये लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या, नवी मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम या चेन्नई। तो अगर यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है नवी मुंबई। तो यहाँ पे नवी मुंबई क्या है, ये है करेक्ट आंसर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अगर हम पोर्ट्स देखेंगे, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, एक बार हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा पोर्ट है इंडिया में, और ईस्ट कोस्ट लाइन पे कौन सा है और वेस्ट कोस्ट लाइन पे कौन सा पोर्ट है। देखिए आप मान लीजिए ये है इंडिया का मैप, ये क्या है, ये है इंडिया का मैप, इंडिया का मैप। देखिए अगर हम यहाँ पे ये कौन सा साइड हुआ, ये हुआ वेस्ट कोस्ट लाइन, वेस्ट कोस्ट लाइन, और ये कौन सी हुई ईस्ट कोस्ट लाइन, ये वाली ईस्ट कोस्ट लाइन। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो पहले यहाँ पे कौन सा पोर्ट आता है, गुजरात में, गुजरात की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आता है कांडला पोर्ट। ये सारे आपको याद रखने, कांडला पोर्ट, अक्सर इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कांडला पोर्ट का एक और नाम है, उसको कहा जाता है दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट भी इसको कहा जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट पोर्ट है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आपके दो पोर्ट्स आते हैं, एक तो है यही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये दो पोर्ट, ये कहां पे, ये है महाराष्ट्र में, ये दो। और उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा गोवा, यहाँ पे मान लीजिए आप गोवा है यहाँ पे,
तो गोवा में कौन सा है? गोवा में है मार्मागांव, मार्मागांव पोर्ट। ये कहाँ पे? ये है गोवा में, ठीक है। और इसके बाद आता है यहाँ पे कर्नाटका। तो कर्नाटक में कौन सा आता है? कर्नाटक में आता है न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। तो ये सारे आपको लोकेशन आपको याद रखनी है कि कौन सा पोर्ट किस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। न्यू मैंगलोर कहाँ पे? ये है कर्नाटका में। इसी तरह है लास्ट जो यहाँ पे है वो है कोचिन, और कोचिन कहाँ पे? ये है केरला में, कोचिन है केरला में। तो ये थे वेस्ट मतलब वेस्ट कोस्ट लाइन पे जितने पोर्ट्स हैं ये वेस्ट पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस साइड से जो हमारे क्या है ईस्ट साइड पे, यानी कि वेस्ट साइड पे ये है और ईस्ट साइड पे क्या है, अगर हम पहला पोर्ट यहाँ पे देखेंगे, पहला पोर्ट है यहाँ पे कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। और कोलकाता का पोर्ट का जो है इसका एक और नाम है डॉक्टर सौम्या प्रसाद मुखर्जी, सौम्य प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद आता है एक और पोर्ट, उसको कहा जाता है पारादीप, पारादीप पोर्ट, ठीक है। उसके बाद एक और आता है विशाखा। देखिए पारादीप जो है ये है उड़ीसा में, उड़ीसा, और जो ये है कोलकाता वाला कोलकाता में ये, ठीक है। इसके बाद है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम कहां पे है? ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। इसी तरह है फिर टूटिकोरन, टूटिकोरन पोर्ट, टूटिकोरन। इसी तरह यहां पे एक और चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, और लास्ट पे यहां पे इनोर पोर्ट, इनोर पोर्ट। और इनोर पोर्ट का एक और नाम है कामाराजा, कामाराजा पोर्ट। तो ये तीनों पोर्ट जो है ये कहां पे है? तमिलनाडु में, ये तीनों है तमिलनाडु में। और टूटिकोरन पोर्ट जो है इसका एक और नाम है वीओ चिदम्बरम, चिदम्बरम, इसका एक और नाम है इसका टूटिकोरन का। तो ये है ईस्ट कोस्ट सॉरी ईस्ट पोर्ट्स, और ये क्या है? वेस्ट पोर्ट्स। तो ये आपको यहाँ पे सारी याद रखने की कौन सा पोर्ट किस स्टेट में प्रेजेंट है या कहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये कहाँ पे? ये है नवी मुंबई में। और ये क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी एफडब्ल्यू के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हेन वाज द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन ओपनड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? जो फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन जो है ये कब ओपन की हुई मतलब की गई है? 1815, 1825, 1830 या 1835। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे वो क्या है? वो है 1825। देखिए यहाँ पे ये वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये लिखता व्हेन वाज द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया, तो ये सही आंसर नहीं था यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड की। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे जनरली ये कह रहा है ना ये यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा है ना वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे ये वर्ल्ड की बात कर रहा है। और ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे जो है 1825 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कहाँ से कहाँ तक? इंग्लैंड में स्टॉकटन and between Stockton and Darlington, between Stockton and Darlington जो फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन जो है वो ओपन की गई थी। कब की गई थी? 1825 में की गई थी। देखिए अब अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कब ये स्टार्ट हुई, यानी कि फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन तो इंडिया में स्टार्ट हुई। अगर हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेन वो हुई स्टार्ट फ्रॉम मुंबई टू थाने, यानी कि मुंबई और थाने के बीच में, मुंबई और थाने के बीच में। और कब हुई है? 1953 में। तो ये थी कौन सी ट्रेन? मगर ये थी पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और तब इस टाइम पे जो इंडिया का लॉर्ड वाइसरॉय था, वाइसरॉय कौन था तब यहाँ पे? वाइसरॉय था लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड डेलहाउसी यहाँ पे वाइसरॉय थे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे इस ट्रेन में 3 लोकोमोटिव्स यूज किए गए थे। 3 लोकोमोटिव्स यानी कि ऑपरेटेड बाय 3 लोकोमोटिव्स। दिस ट्रेन वाज ऑपरेटेड बाय 3 लोकोमोटिव्स। देखिए कौन कौन सा था? पहला था इसमें सिंध, इसी तरह सुल्तान, सिंध,
सुल्तान एंड साहिब। तो ये 3 लोकोमोटिव्स थे जो इसमें मतलब यूज हुए थे, यानी कि इट वाज ऑपरेटेड बाय 3 लोकोमोटिव्स, सिंध, सुल्तान एंड साहिब। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी एक ट्रेन जो इंडिया में वो चली है कब? 1851 में। 1851 में, और कहाँ पे? रूरके टू पीरन कलियार, रूरके टू पीरन कलियार। ठीक है, तो ये कब चली थी? 1851। ये क्या थी? ये थी फर्स्ट ट्रेन 1851 में, लेकिन ये वाली क्या थी? मुंबई टू थाने, ये थी पैसेंजर ट्रेन। लेकिन इससे पहले भी 1851 में एक ट्रेन चली थी, इसलिए टू हेल्प कंस्ट्रक्शन ऑफ गंगा कैनाल, गंगा कैनाल की कंस्ट्रक्शन के लिए ये बनी थी तब। ठीक है, ये चलाई गई थी गंगा कैनाल की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1825 क्या है? यह है वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which mode of transport is most commonly used for the movement of goods within cities? तो हमें बताना है कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, किसके लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द सिटीज। एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये क्या किया जाता है? ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज किया जाता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? ये भी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अक्सर यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रोड ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है मतलब ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो पहली कैटेगरी जो है वो है नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज। और इसी तरह सेकंड कौन सा है? सेकंड है स्टेट हाईवेज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, स्टेट हाईवेज। और तीसरी कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और इसी तरह क्या है? इसी तरह है रूरल रोड्स, या यहां पे आप कह सकते हैं स्टेट रोड्स भी। ठीक है, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज या स्टेट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। देखिए, जो नेशनल हाईवेज जो है ये किसके अंडर आते हैं? ये अंडर आते हैं NHAI के, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इनके अंडर आता है। और स्टेट हाईवेज जो है ये आते हैं PWD के अंदर, इनके पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट। और ये किसका होता है? यह स्टेट का होता है, यानी कि स्टेट के अंडर आते हैं। नेशनल स्टेट हाईवेज या स्टेट रोड्स किसके अंडर आते हैं? स्टेट के अंडर। और यहाँ पे किस डिपार्टमेंट के अंडर? PWD यानी कि पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। इसी तरह अगर हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करेंगे, ये भी स्टेट के अंडर होते हैं। और अगर हम यहाँ पे रूरल रोड्स की बात करेंगे, किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं PMGSY, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर आते हैं ये। ठीक है, देखिए, अगर हम यहाँ पे नेशनल हाईवेज की बात करेंगे, ये कितना यहाँ पे करते हैं कंट्रीब्यूशन? जो टोटल रोड्स हैं यहाँ पे इंडिया के जितने भी रोड्स हैं, तो वहाँ पे नेशनल हाईवेज कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? ये करते हैं कंट्रीब्यूट 2% ऑफ द रोड्स, टोटली करते हैं 2% कंट्रीब्यूट। और ये आपका NCERT का डेटा है, NCERT का डेटा है 2%। और इसी तरह अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करेंगे, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? ये करते हैं कंट्रीब्यूट ओनली 4%। और इसी तरह अगर हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स कंट्रीब्यूट करते हैं 14%। और इसी तरह जो रूरल रोड्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं 80%, यानी कि सबसे ज्यादा जो है इंडिया में वो कौन से रोड्स हैं? वो है रूरल रोड्स, यानी कि 80% यहाँ के रोड्स कौन से? रूरल रोड्स हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, अगर हम यहाँ पे NHAI की बात करेंगे, NHAI की बात अगर यहाँ पे हम करेंगे, NHAI जो है ये क्या है? ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस रोड्स। तो किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस रोड्स, सरफेस रोड। तो इनके अंडर ये आती है ये। और ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो किनके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस रोड्स। और एस्टेब्लिश कब हुई है? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कब एस्टेब्लिश की हुई है? यानी कि की गई है 1995 में। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहा जाता है BRO, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ये कब मतलब एस्टेब्लिश हुई? 7th में। इस पे एक बार JKSB में क्वेश्चन आया था, जो BRO है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1960 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। और ये किसके अंडर आता है? ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के ये अंडर आता है। ठीक है, तो BRO का क्या काम है? जो बॉर्डर रोड्स है वो कौन बनाता है? वो यही BRO बनाता है। देखिए, अगर हम इसकी डायरेक्टर जनरल, जो इसका डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? डायरेक्टर जनरल है इसका
लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन, यह आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन इसका क्या है? डायरेक्टर जनरल। और एस्टेब्लिश कब किया गया है? 7 मई 1960 में। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में BRO का क्या है? हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल हाईवेज। देखिए, अभी हमने देखा जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज के लिए कौन सा ये है रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा अथॉरिटी है? वो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट। तो इसके लिए कौन सा है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे केरला की हाईएस्ट रोड डेंसिटी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हाईएस्ट रोड डेंसिटी किस स्टेट की है? वो है केरला की, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो केरला की क्या है? हाईएस्ट रोड डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज जो है ये किसके अंडर आता है? ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। When was the border roads डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप? तो ये कब सेटअप की गई है? मई 1960, ये हमने अभी देखा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। When was पवन हंस लिमिटेड इंट्रोड्यूस? जो पवन हंस जो है ये कब इंट्रोड्यूस की गई है? मई 1960, अक्टूबर 1985, अक्टूबर 1986 या अप्रैल 1995? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो अक्टूबर 1985 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे पवन हंस क्या है? पवन हंस है क्या? पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सर्विस है। क्या है? हेलीकॉप्टर सर्विस। ये एक हेलीकॉप्टर सर्विस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये सर्विस जो है ये मतलब किनको सर्विस प्रोवाइड करता है? देखिए, एक तो जब भी कोई रेस्क्यू वर्क करनी होगी, रेस्क्यू वर्क होगी, या इसी तरह अगर हम देखेंगे कनेक्टिंग inaccessible areas, connecting inaccessible areas, या हम कहेंगे जो बॉर्डर एरियाज होते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, तो उनको जो वहाँ पे हिली एरियाज है उनको कनेक्ट करने के लिए बाकी एरियाज के साथ जो ये हेलीकॉप्टर सर्विस है वहाँ पे ये सर्विस अपनी देती है। कौन सी? पवन हंस लिमिटेड। ठीक है, और भी बहुत सारे, यानी कि इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है किनको? इट प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑयल सेक्टर। ऑयल सेक्टर को भी क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड। ठीक है, और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे सर्विस इन रिमोट एंड हिली एरियाज, तो वहाँ पे ये सारा क्या मतलब सर्विस देता है। और ये किन के ऑर्गन? ये है गवर्नमेंट ओनर्ड, ये है गवर्नमेंट ओनर्ड। तो एस्टेब्लिश कब हुई है? अक्टूबर 1985, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पवन हंस लिमिटेड क्या है? ये एक हेलीकॉप्टर सर्विस है। तो यहाँ पे मतलब इन सिचुएशंस पे क्या करता है? ये सर्विस अपनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स? तो हमें बताना जो स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है इनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। When was इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IAAI सेटअप? यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ये कब सेटअप की गई है? 1960, 1972, 1985 या 1986? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या? वो है 1972। तो 1972 में इसको क्या किया गया है? सेटअप किया गया है। देखिए, एक और अथॉरिटी है यानी कि NAAI। NAAI की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आपको यहाँ पे याद है। NAAI जो है ये नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको सेटअप कब किया गया? इसको सेटअप किया गया 1986 में। ठीक है, टू लुक आफ्टर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। जो भी यहाँ के डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं NAAI के अंडर। तो कब एस्टेब्लिश किया गया इसको? 1986। और अगर यहाँ पे
इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करेंगे, वो हुआ था एस्टेब्लिश 1972 में। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कुछ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो हम देखेंगे कौन कौन सा और कहाँ कहाँ पे है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे, वो है दिल्ली में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है। इसी तरह राजीव गांधी एयरपोर्ट ये कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में, हैदराबाद। और इसी तरह अगर हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, तो ये कहाँ पे, ये है कोलकाता में, यह है कोलकाता में। इसी तरह अगर हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एसवी पटेल में लिखता हूं यहाँ पे शॉर्ट में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका कहाँ है, इसका अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, तो जो ये एयरपोर्ट है ये कहाँ पे, ये है वाराणसी। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी, और ये कहाँ पे, ये है मुंबई में, ठीक है। इसी तरह एक और एयरपोर्ट है आपका अन्ना एयरपोर्ट, और ये कहाँ पे, ये है तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु में, कहा, चेन्नई में है ये। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे गुरु रामदास एयरपोर्ट, और ये कहाँ पे, ये है अमृतसर में, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, अमृतसर। और इसी तरह है वीर सावरकर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीर सावरकर, और ये कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स थे, और इनकी लोकेशन क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच इज द बिगेस्ट पोर्ट इन कंट्री। तो हमें बताना है बिगेस्ट पोर्ट जो है वो कंट्री का कौन सा है। देखिए मुंबई, टूटिकोरिन, कोची या कांडला। तो बिगेस्ट पोर्ट जो है वो कौन सा है, वो मुंबई पोर्ट जो है ये क्या है, ये है बिगेस्ट पोर्ट। और ये क्या है, ये है बिजिएस्ट पोर्ट भी ऑफ इंडिया, बिजिएस्ट पोर्ट भी यही है, बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, एक तो बिगेस्ट पोर्ट है और क्या है, और ये बिजिएस्ट पोर्ट भी यही है। कौन सा, मुंबई पोर्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच इज़ द हाइस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो हमें बताना है हाइस्ट एयरपोर्ट जो है इंडिया का वो कौन सा है। लेह एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट या दमन एयरपोर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है लेह एयरपोर्ट, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख। तो आप इनकी इसका एक और नाम है, वो क्या है, वो है कुशोक बाकुला रिम्पोचे। कुशोक बाकुला रिम्पोची। तो रिम्पोची आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, रिम्पोची एयरपोर्ट। कुशोक बाकुला रिम्पोची जो है इसका एक और नाम है, किसका, लेह एयरपोर्ट। तो इसलिए यहाँ पे लेह एयरपोर्ट के बदले ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये करेक्ट आंसर करना है, क्या, कुशोक बाकुला रिम्पोचो जो है ये क्या है, ये है हाइस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। और ये क्या है, ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल नहीं है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। और जो हमारा यहाँ का है शेखुल आलम एयरपोर्ट, ये क्या है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा जो कहाँ पे है, श्रीनगर में। ठीक है, ये क्या है, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। हमें बताना है बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है। बिजिएस्ट मतलब जहाँ पे ज़्यादा से मतलब ज़्यादा फ्लाइटें मतलब बैठती हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भी कहाँ है, जो क्या है, दिल्ली में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिल्ली में है। और क्या है, ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच वॉज द फर्स्ट रेलवे टर्मिनस इन इंडिया। तो हमें बताना है जो फर्स्ट रेलवे टर्मिनस जो है इंडिया का वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बांद्रा टर्मिनस, बोरी बंदर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या थाने रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है किसका, ऑप्शन नंबर 13 का, वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और ये कहाँ पे, ये है मुंबई में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये कहाँ पे, ये है मुंबई में। और जो इसका प्रीवियस नाम था वो क्या था, यानी कि फॉर्मरली इसको कहा जाता है विक्टोरिया टर्मिनस।
विक्टोरिया टर्मिनस। तो ये फिर चेंज किया गया, तो चेंज किया गया किसमें, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कब बनाया गया था इसको बनाया गया था 1853 में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट रेलवे टर्मिनस कौन था, वो है छत्रपति शिवाजी। और इसका पहला जो नाम था, मतलब पहले इसको ओल्ड नाम क्या था, इसका ओल्ड नाम है इसका, वो है विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच वॉज द फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया। तो बताना है हमें जो फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन है वो कौन सी है इंडिया की। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, इसी तरह डेक्कन क्वीन या संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखिए वो कौन से, डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन है, ये है फर्स्ट फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस टाइम पे, यानी कि प्रेजेंटली जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो कौन सी, वो है वंदे भारत। वंदे भारत, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है ट्रेन 18। ट्रेन 18 भी इसको कहा जाता है, यानी कि वंदे भारत। तो ये क्या है, ये अभी इसके प्रेजेंट में फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी, वो 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए जो वंदे भारत एक जो है वो कहाँ से निकलती है, वो कटरा से चलती है, कटरा टू न्यू दिल्ली, कटरा टू न्यू दिल्ली ये चलती है। और ये जो है इसकी इनाग्रेशन किसने की थी, इसकी इनाग्रेशन की थी अमित शाह ने। यह आपको याद रखें, अमित शाह ने कब की थी, अमित शाह ने की थी 2019 में, यानी कि 2019 में इसकी इनाग्रेशन की गई थी। कटरा टू न्यू दिल्ली जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी 2019 में किसने की इनाग्रेशन, अमित शाह ने। और इसकी जो स्पीड रहती है वो 180 किलोमीटर पर आवर। इसको एक और नाम से जाना जाता है ट्रेन 18 या वंदे भारत। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखें। तो लेकिन अगर हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट फास्टेस्ट ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो कौन सी है, वो है डेक्कन क्वीन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच वॉज द फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन इन इंडिया। तो हमें बताना फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन इंडिया की कौन सी है। देखिए पहले हम देखते हैं डबल डेकर ट्रेन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रेन है, इसमें ही सीट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है सीट्स। और डबल डेकर ट्रेन में क्या होता है, या इसमें मतलब 2 लेवल्स होते हैं, यानी कि बाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट होता है इसमें। यानी कि ऊपर क्या होंगे, फिर ऊपर यहाँ पे फिर से यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होगा। तो नीचे मतलब 20 सीटें होंगी और ऊपर में भी, यानी कि जैसे सेकंड 2 स्टोरी जो बसेस होते हैं उसी तरह इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, यानी कि बाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट होता है इसमें, बाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट। तो यही बताना है हमें फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन जो है वो कौन सी थी। तो वो थी कौन सी, वो थी फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस जो है ये फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन थी। इसका एक और नाम है सूरत मुंबई सेंट्रल डबल डेकर ट्रेन। क्या, सूरत मुंबई सेंट्रल, ये इसका एक और नाम है, सूरत मुंबई सेंट्रल डबल डेकर ट्रेन। ठीक है, तो ये इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है बाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि 2 लेवल्स यहाँ पे रहती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया एज ऑफ 2023। यानी कि 2023 तक बताना है हमें कि अभी के टाइम पे, यानी कि 2023 तक जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा, गोरखपुर, हुबली, खड़गपुर या बिलासपुर। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, पहले कौन था, पहला था यहाँ पे गोरखपुर, क्या था, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया का। तो ये कहाँ पे, ये है यूपी में, कौन, गोरखपुर। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे अभी कौन से, अभी है हुबली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, हुबली। और हुबली कहाँ पे, ये कर्नाटका में, कर्नाटका। तो ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। और इसके अगर हम लेंगे देखेंगे वो क्या है, 1507 मीटर्स। ठीक है, इसकी लेंथ है। और जो गोरखपुर वाला है इसकी क्या है, 1366 मीटर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब बड़ा है, कौन सा, हुबली। जो हुबली जो है इसका एक और नाम है, इसका जो फुल नेम वो है श्री सिदारोदा, श्री सिदारोदा स्वामी हुबली। तो लेकिन शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट में इसको कहा जाता है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है, ये है लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, कौन सा, हुबली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच इज़ द रेलवे स्टेशन एट द हाइस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया एज ऑफ 2014। तो हमें बताना है जो हाइस्ट अल्टीट्यूड वाला जो है रेलवे स्टेशन, यानी कि जो हाइस्ट अल्टीट्यूड पे है वो कौन सा है, गूम, ऊटी, शिमला या आहजू। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो कौन सा है, वो गूम। गूम जो है ये हाइस्ट रेलवे स्टेशन है किसका, इंडिया का। ठीक है, और ये कहाँ पे, ये है एट दार्जिलिंग माउंटेन्स। तो दार्जिलिंग माउंटेन्स में ये प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या, अगर हम वर्ल्ड में बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में ये 14th हाइस्ट है, 14th हाइस्ट।
इन वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया में तो फर्स्ट है, लेकिन वर्ल्ड में क्या है, वर्ल्ड में है 14th हाइस्ट। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और कहाँ पे घूम रेलवे स्टेशन, ये है दार्जिलिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ये इंडिया में कब चली, 1909, 1910, 1917 या 1925। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे वो ऑप्शन नंबर डी 1925। तो और ये कौन सी थी, ये थी डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन ये थी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ पे, इंडिया की। 1920 में 25 में चली। ठीक है, तो 1925 आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विद द ओपनिंग ऑफ विच मेट्रो डिड द इंडियन रेलवेज एंटर द मेट्रो एज। देखिए यहाँ पे बताना है किसके ओपनिंग की वजह से, यानी कि किस मेट्रो की ओपनिंग की वजह से जो इंडियन रेलवे थे इट एंटर्ड द मेट्रो एज। तो वो कौन से, यानी कि हमें इन शॉर्ट यानी कि सिंपली बताना है जो फर्स्ट मेट्रो जो है वो कहाँ पे मतलब बनी। ठीक है, मेट्रो यानी कि कहाँ पे वो ओपन होगी, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर, यानी कि कोलकाता मेट्रो जो है ये फर्स्ट मेट्रो ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आई दिल्ली, दिल्ली मेट्रो। और इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आई एनसीआर। और इसके बाद है बेंगलुरु, बेंगलुरु। और लास्ट पे फिर कौन से, मुंबई। तो ये है ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन से, सबसे पहले है कोलकाता। तो और ये कब आई थी, ये आई थी मतलब इसको कब ओपन किया गया था, 1984 में इसको ओपन किया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट मेट्रो कौन सी है, कोलकाता मेट्रो। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट लाइन ऑफ द दिल्ली मेट्रो। तो हमें बताना है जो फर्स्ट लाइन है किसकी, दिल्ली मेट्रो की, वो किसने इनॉग्रेट की थी। अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल, एच डी देवेगौड़ा, पी वी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो कौन से, ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो जो है वो इनॉग्रेट की थी। और कब की थी, ये की थी उसने 2002 में, 2002 में ये इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसको कहा जाता है द रेड लाइन, द रेड लाइन भी इसको कहा जाता है। जो फर्स्ट लाइन जो है ऑफ दिल्ली मेट्रो इसको कहा जाता है द रेड लाइन। और इनॉग्रेट किसने की, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और कब की, 2002 में इसने इनॉग्रेट की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डिड द कोंकण रेल लाइन बिकम फुली ऑपरेशनल। जो कोंकण रेल जो है, पहले हम देखेंगे कोंकण रेलवे लाइन जो है ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कोंकण रेलवे की, तो स्टार्ट हो रही है कहाँ, होती है कहाँ से। देखिए अगर हम यहाँ देखेंगे इंडिया का मैप, ये देख लीजिए इंडिया का मैप। यहाँ पे मान लीजिए पहले कौन सा है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद क्या आता है, गोवा आता है। गोवा के बाद आता है कर्नाटका। और कर्नाटका के बाद आता है यहाँ पे केरला। तो कोंकण रेलवे जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर तमिलनाडु तक, ये सॉरी केरला तक आती है। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होती है, महाराष्ट्र से होके गोवा, गोवा से होके कर्नाटका, और कर्नाटका से फिर केरला तक। यानी कि इन 4 स्टेट्स में जो है कोंकण रेलवे लाइन प्रेजेंट है। तो हमें बताना है फुली ऑपरेशनल ये कब हुई थी। ये हुई थी कब, 1998 में, यानी कि 26 जनवरी, आप यहाँ पे याद रखें 26 जनवरी 1998 में ये हुई थी, ऑपरेशनल हुई थी। और किन स्टेट्स में ये है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है आप किसकी, इंडिया की। कब जो है रेलवे लाइन ओपन हुई थी फर्स्ट इंडिया की, 1853, 1854, 1856 या 1920। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर ए 1853। और किसके टाइम पे, लॉर्ड डेलहाउसी के टाइम पे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। अगर कभी खबर आपको आएगा कौन सा जो वाइसरॉय है वो है रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज, वो कौन सा है, वो है लॉर्ड डेलहाउसी। तो कहाँ से कहाँ तक ये स्टार्ट हुई थी, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसकी जो लेंथ है इस रेलवे लाइन की, इसकी लेंथ है कितनी, 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अभी बात हो रही साउथ इंडिया की, यानी कि साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे कब फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो स्टार्ट कब हुई थी। देखिए अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की में जो फर्स्ट जो है वो कौन सी थी, 1853 में स्टार्ट हुई थी। तो इसके 3 साल बाद यानी कि 1856 में जो है वो साउथ इंडिया में भी जो है वहाँ पे फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी। और वो किसने की थी, वो की थी मद्रास रेलवे कंपनी ने, यानी कि मद्रास रेलवे कंपनी जो है तो इसी ने ये स्टार्ट की थी। कब की थी, 1856। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1856। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24,
विच इज द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेलवे लाइन्स। तो हमें बताना है कि लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है, लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेलवे लाइन्स हमें बताना कौन सा है, कहाँ से किस स्टेट से कहाँ तक चलता है। गुजरात टू तमिलनाडु, महाराष्ट्र टू केरला, दिल्ली टू तमिलनाडु या आसाम टू तमिलनाडु। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे वो क्या, ऑप्शन नंबर डी, आसाम टू तमिलनाडु जो है ये है सबसे बड़ा जो है लॉन्गेस्ट रूट है रेलवे लाइंस का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी टोटल लेंथ क्या है, वो है 4198 किलोमीटर, 4198। और जो ये रेलवे रूट जो है इस पे कौन सी ट्रेन जो है वो चलती है, वो है विवेक एक्सप्रेस। ये आपको याद रखना है, विवेक एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस आपको याद रखना, तो यही ट्रेन जो है ये इस रूट पे चलती है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होती है, आसाम में कहाँ से स्टार्ट होती है, आसाम में होती है स्टार्ट डिब्रूगढ़ में, डिब्रूगढ़ आसाम, और तमिलनाडु में कहाँ तक, कन्याकुमारी। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो डिब्रूगढ़ से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक ये चलती है। तो ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट रेलवे रूट ऑफ इंडिया। और इस पे कौन सी ट्रेन चलती है, वो चलती है विवेक एक्सप्रेस। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Which one of the following does not belong to the class of roads in Nagpur Plain of 1943? देखिए पहले आपको यहाँ पे याद रखना, नागपुर प्लेन जो ये कब आया था, यह आया था 1943। और जो नागपुर प्लेन है इसके अंडर क्या किया गया था, जो रोड से इनको क्लासिफाई किया गया था, इनके क्लासिफाइड रोड्स इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक है, तो रोड्स को 5 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया था अंडर नागपुर प्लान ऑफ 1943। देखिए अगर हम पहली कैटेगरी देखेंगे वो क्या थी, वो थी नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज। और इसी तरह सेकंड क्या था, सेकंड कैटेगरी थी स्टेट हाईवेज, स्टेट हाईवेज। और थर्ड कैटेगरी थी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जो फोर्थ कैटेगरी थी वो थी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और जो फिफ्थ कैटेगरी थी वो क्या थी, वो थी विलेज रोड्स, विलेज रोड्स। ठीक है, तो 5 कैटेगरीज में जो है नागपुर प्लेन के अंडर 5 कैटेगरीज में रोड्स को डिवाइड किया गया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या विलेज रोड्स। तो यहाँ पे जो है एक्सप्रेस वेज की कहीं पे भी जिक्र नहीं हो रही है। तो यही बताना है हमें कि इनमें से कौन सा क्लास जो है वो रोड्स में नहीं आता है अंडर नागपुर प्लान ऑफ 1943। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो क्या है, एक्सप्रेस वेज। तो बाकी क्या देखिए, नेशनल हाईवेज भी है, स्टेट हाईवेज भी और डिस्ट्रिक्ट रोड जो है, ये तीनों इस कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे जो है वो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रोड्स इन इंडिया। तो हमें बताना है जो वो कौन सी स्टेट है जिसमें जो नेशनल हाईवेज जो है वो मतलब लॉन्गेस्ट है। ठीक है, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रोड इन इंडिया। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, नेशनल हाईवेज कहाँ पे है, वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, वो है केरला में। रोड्स की यानी कि रोड्स की डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, वो है केरला में। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज की लेंथ जो है वो कहाँ पे है, वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे यानी कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया, तो वो कौन सी रोड है, वो है उमलिंग ला जो है, ये है हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया। और ये कहाँ पे है, लद्दाख में। ये कहाँ पे, ये है लद्दाख में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। या अगर हम यहाँ पे कहेंगे नेशनल हाईएस्ट नेशनल हाईवे, वो भी यही है, कौन सी, उमलिंगला, कहाँ पे, लद्दाख में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हमें क्या, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया वो क्या है, उमलिंगला इन लद्दाख। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच इज द इंडियन स्टेट विथ लॉन्गेस्ट सर्फेस रोड्स एज पर 2011 सर्वे। तो हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेट है जहाँ पे लॉन्गेस्ट सरफेस रोड्स हैं। जो देखिए जो ये
लॉन्गेस्ट सरफेस रोड जो है इनमें क्या क्या आता है, इनमें नेशनल हाईवेज भी आता है, स्टेट हाईवेज भी आता है, इनमें डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी आता है, इनमें विलेज रोड्स भी आता है, यानी कि रूरल रोड्स भी आते हैं। तो हमें बताना है सबसे ज्यादा जो है सरफेस रोड्स किस इंडियन स्टेट में है एज पर 2011 सर्वे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सरफेस रोड्स हैं एज पर 2011 सर्वे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है वो है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स इन केरला इन इंडिया। तो वो क्या हुआ है केरला। तो ऑप्शन नंबर ए क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो हमें बताना है एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 1911, 1920, 1925 या 1951। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या है वो है 1911। 1911 अगर हम डेट की बात करेंगे वो क्या था 18 फरवरी। 18 फरवरी 1911 में जो है फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ। और कहाँ पे हुआ, फ्रॉम इलाहाबाद तो नैनी, इलाहाबाद तो नैनी जो है ये फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया गया था 1911। तो ये डेट आपको याद रखना है और जगह इलाहाबाद एंड नैनी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्मड। जो हमें बताना है जो AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कब फॉर्म हुई, 1995, 1951, 1943 या 1925। तो क्या है 1925। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 1995। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट कौन था, इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट, तो इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट था जुहू। और ये कहाँ पे है, मुंबई में, जुहू मुंबई, या इसको हम कहते हैं जुहू एरोड्रोम। जुहू एरोड्रोम जो है ये है फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया और ये कहाँ पे है, मुंबई में। तो जुहू आप शॉर्ट में याद रखें। और कब जो AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कब फॉर्म हुई, ये है 1925 में और 1 अप्रैल यहाँ पे डेट आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट जो है वो इंडिया का कौन सा है। देखिए अगर हम पहले यहाँ पे देखेंगे लैंड लॉक्ड जो है, लैंड लॉक्ड पोर्ट का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए यहाँ पे ये पोर्ट है। ठीक है, क्या है यहाँ पे पोर्ट है और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आप इस साइड से सी है समंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये पोर्ट जो है ये ऑलमोस्ट हर साइड से किससे मतलब कनेक्ट होता है, मतलब सराउंड होता है लैंड से, यानी कि इसके हर तरफ क्या होता है, लैंड ही लैंड होता है। देखिए हर साइड से जो है सराउंडेड, इट इज सराउंडेड बाय लैंड। लेकिन और फिर यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक नैरो चैनल होती है जहाँ से क्या है ये वेसल जो है वेसल यहाँ पे एंटर करते हैं, एक शॉर्ट जो नैरो चैनल है वहां से ये एंटर करते हैं, कौन से वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है लैंड लॉक्ड में, यहाँ पे जो है मोस्टली जो है ये लैंड लॉक्ड पोर्ट जो होता है ये सराउंडेड होता है, किससे, लैंड से सराउंडेड होता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, एक नैरो चैनल होती है जिससे फिर जो वेसल जो है यहाँ पे पास होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यही बताना है कि यानी कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट जो है वो कौन सा है, वो है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ये कहाँ पे है, यह आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ये लोकेशन आपको यहाँ पे जरूर याद है, आंध्र प्रदेश में। और ये क्या है, विशाखापट्टनम पोर्ट क्या है, ये एक लैंड लॉक्ड पोर्ट है और डीपेस्ट भी ये यानी कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो हमें बताना है वो कौन सी स्टेट है जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज्यादा है, वो कौन सी, वो है ये गुजरात। देखिए एक तो इस साइड से है, इस साइड से और इस साइड से भी, तो इसकी क्या है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो ये आपको याद रखना है ये वाला पोर्शन। तो ये क्या है गुजरात। तो गुजरात की जो एक ऐसी स्टेट है जिसकी क्या है लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, रेल बंधु इज। तो हमें बताना है रेल बंधु जो है ये क्या है, रेल बंधु। तो रेल बंधु इज वेबसाइट ऑफ एवरी रेल डिवीजन, मेडिकल ऑफिसर इन एवरी ट्रेन, सिक्योरिटी गार्ड इन ऑल एयर कंडीशनर्ड कोचेस या राजधानी एक्सप्रेस, a magazine available of all Indian मतलब ऑफ इंडियन रेल अवेलेबल इन ऑल राजधानी या ये बाकी जो ट्रेन है। तो अगर हम यहाँ पे रेल बंधु की बात करें तो रेल बंधु क्या है, ये एक मैगजीन है। क्या है, ये एक मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, मंथली मैगजीन।
तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो रेल बंधु क्या है, ये एक मंथली मैगजीन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का क्या है, करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्लोगन, स्लोगन क्या है इंडियन रेलवे का, स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवेज, स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवेज वो क्या है, वो है लाइफ लाइन ऑफ नेशन। एक मिनट, लाइफ लाइन ऑफ नेशन, यानी कि रेलवेज को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ नेशन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर हम यहाँ पे मेस्कॉट देखेंगे इंडियन रेलवेज का, इंडियन रेलवेज का मेस्कॉट क्या है, मेस्कॉट है इसका बोलू। और बोलू क्या है, BHOLU, बोलू आपको यहाँ पे याद रखना है, बोलू क्या है मेस्कॉट। और ये क्या है, ये एक द गॉड एलिफेंट, गॉड एलिफेंट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, बोलू क्या है, बोलू इसका मेस्कॉट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल वो कौन सी है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ये कौन सी है, पीर पंजाल टनल, जो कहाँ पे है, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल टनल। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल और इसकी लेंथ कितनी है, वो है 11.2 किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, टनल्स आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जितने भी रोड टनल और खासकर जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद वो कौन सा फर्स्ट पोर्ट है जो डेवलप किया गया, न्यू मैंगलोर, मुंबई, नावा शिवा या कांडला। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 का जो है करेक्ट आंसर क्या है, वो है कांडला पोर्ट। और कांडला पोर्ट कहाँ पे, ये है गुजरात में, कांडला पोर्ट इन गुजरात। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कांडला पोर्ट का एक और नाम है, वो क्या है, दीनदयाल, दीनदयाल पोर्ट। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और कब मतलब इसको यह किया गया था, 1950 में, 1950s में ये डेवलप हुआ था, यानी कि 1947 के बाद। तो ये कौन सा है, ये कांडला पोर्ट, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वाज इनिशिएटेड बाय, देखिए पहले हम यहाँ पे एक जो ये प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये यहाँ पे हम देखेंगे किन सिटीज को यहाँ पे कनेक्ट करता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए यहाँ पे एक सिटी है और दूसरी सिटी है यहाँ पे, एक सिटी है यहाँ पे और एक सिटी है यहाँ पे। देखिए जो ये वाली सिटी, ये कौन सी है, कोलकाता, ये कोलकाता है। और ये यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली है। और यहाँ से है साउथ में चेन्नई, चेन्नई। और यहाँ से क्या है, यहाँ से मुंबई है, मुंबई। और बीच में यहाँ पे कौन सी सिटी आती है, बीच में आती है बेलगांव। ये कहाँ पे है, कर्नाटका में, कर्नाटक। देखिए ये इन सिटीज को जो है कनेक्ट करती है, पहले ये और फिर इसी तरह चेन्नई और यहाँ से कोलकाता और यहाँ से चेन्नई। तो ये क्या बन गया, ये देखिए ये यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप बन गई। तो इसको कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो दिल्ली टू कर्नाटक ये कौन सी हाईवे है, ये है नेशनल हाईवे 19, NH19 है। और इसी तरह ये कौन सी, ये है NH16। और ये मुंबई टू दिल्ली जो है, ये है NH48, NH48। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मुंबई किसको कनेक्ट करता है, मुंबई से दिल्ली को, दिल्ली से फिर कोलकाता, कोलकाता से फिर चेन्नई और चेन्नई से फिर वापस मुंबई। तो ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए और स्टार्ट किसने किया था, ये किया था स्टार्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है इसी ने डाली थी, फाउंडेशन स्टोन। और कब डाली थी, ये डाली थी इसकी 1995। तो 1995 में इसकी जो है फाउंडेशन स्टोन डाली गई थी बाय अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये क्या है, ये एक 6 वे लेन है, ये 6 वे लेन। ठीक है, यानी कि सुपर हाईवे है। तो ये इसका इनॉग्रेशन किसने की थी, इसकी इनॉग्रेशन जो है वो की थी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
विच आर द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है ईस्टर्न कोस्ट का कोस्ट कौन सा है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो आप ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 36 कमेंट सेक्शन में दे देना, ईस्ट वाला पोर्ट कौन सा है। तो ऑलरेडी हमने बताया, मैंने आपको ये बताया। एयर ट्रेवल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली बिकॉज, देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कौन सा, ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो इसके लिए जो है रेलवे सॉरी एयर ट्रांसपोर्ट जो है, एयर ट्रेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्यों? द रीजन इज माउंटेनस रीजन है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, सरफेस ट्रांसपोर्ट रूट्स हैव टू गो थ्रू बांग्लादेश, एयर ट्रांसपोर्ट इज चीपर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। देखिए जो ये है यहाँ पे हमारा मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें जाना है कहाँ, और इस साइड से क्या, इस साइड से बांग्लादेश। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमें ले जाना है कोई भी मतलब मटेरियल ले जाना है कहाँ पे, हमें जाना है फॉर एग्जाम्पल आसाम जाना है। तो अगर हम आसाम जाएंगे तो हमें यहाँ से जाके मतलब ये रूट यहाँ पे इख्तियार करना है। लेकिन ये वाला रूट जो है ये क्या है, ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर हम डायरेक्ट जो है एयर ट्रेवल यहाँ पे चूज करते हैं। तो इसीलिए एयर ट्रेवल हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली बिकॉज सरफेस ट्रांसपोर्ट रूट गोज टू अराउंड बांग्लादेश। क्यों यहाँ पे होता क्या है, देखिए अगर ये वाला रूट हम इख्तियार करें तो ये बहुत मतलब लंबा पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और रास्ता है जो कि यहाँ से बांग्लादेश के थ्रू यानी कि ढाका से फिर यहाँ पे त्रिपुरा, और त्रिपुरा यानी कि अगरतला आता है यहाँ से एक स्टेट है यानी कि त्रिपुरा जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से जो है ये ट्रांसपोर्ट जाता है। लेकिन ये वाला रास्ता जो है ये यहाँ से भी शॉर्ट होता है, जो ये वाला है ये वाला ज़्यादा लंबा है और ये वाला है इससे छोटा ये वाला। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर ट्रैवल जो है ये सबसे मतलब जो है कम टाइम यहाँ पे कैसे लगता है, एयर ट्रैवल यहाँ पे मतलब इजी पड़ता है। तो इसीलिए जो है सरफेस ट्रांसपोर्ट रूट से टू गो अराउंड बांग्लादेश। तो जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है उसको बांग्लादेश के थ्रू जाना पड़ता है, तो इसलिए हम चूज करते हैं यहाँ पे एयर ट्रैवल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वायर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी हमने ऑलरेडी देखा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे, पारादीप, कोचिन, मुंबई, कोलकाता। तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं ये खत्म सेशन आज का। विच वन अमंग द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंडियन पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ आपको क्या करना है, अरेंज इनको करना है। देखिए अगर हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे बनाते हैं मैप पे, देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पे पोर्ट आता है। तो पहले कौन सा पोर्ट आता है यहाँ पे, पहले आता है यहाँ पे कांडला पोर्ट गुजरात में, कांडला पोर्ट। और कौन सा है यहाँ पे, और हल्दिया कहाँ पे आता है, हल्दिया आता है यहाँ पे कोलकाता में, हल्दिया आता है कोलकाता में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हल्दिया कहाँ पे आता है, कोलकाता में आता है। और इसी तरह इसके बाद क्या है, पारादीप, पारादीप कहाँ पे आता है, पारादीप आता है इसके नीचे यहाँ पे उड़ीसा में, पारादीप, ठीक है। और इसी तरह फिर कोची कहाँ पे आता है, आता है केरला में यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे हमें अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ, तो लास्ट पे कौन सा आना चाहिए, कोची आना चाहिए। तो ये ऑप्शन पहले गलत होगी। तो इसके बाद कौन सा आना चाहिए, पारादीप आना चाहिए। तो पारादीप ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बचे ये। तो पहले नंबर पे कौन सा है, अगर हम नॉर्थ साइड की बात करेंगे, नॉर्थ साइड से पहले आता है कांडला पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर जो है ये भी आपको यहाँ पे देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हाँ क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कोलकाता पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट। हमें बताना है जो कोलकाता पोर्ट है ये किसका टाइप है, नेवल पोर्ट, ऑयल पोर्ट, रिवराइन पोर्ट या नेचुरल पोर्ट। ये क्या है, ये रिवराइन पोर्ट है। तो रिवराइन पोर्ट क्या है, क्योंकि मतलब ये क्यों है, क्योंकि ये हुगली रिवर पे प्रेजेंट है, हुगली रिवर पे ये प्रेजेंट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए क्या ये है टाइप ऑफ रिवर इंपोर्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 41, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम पारादीप पोर्ट। तो पारादीप पोर्ट से सबसे ज्यादा जो है क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, राइस, टी, फिश, आयरन ओर। तो एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन ओर। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पोर्ट। तो हमें बताना इनमें से नेचुरल पोर्ट कौन सा नहीं है। देखिए पोर्ट जो है ये दो टाइप्स के हैं, एक तो आर्टिफिशियल या होंगे नेचुरल, चेन्नई, मुंबई, कोचीन या पारादीप। देखिए जो चेन्नई है, चेन्नई क्या है, ये है आर्टिफिशियल पोर्ट। तो ये क्या है, ये है आर्टिफिशियल। तो चेन्नई इज नॉट ए नेचुरल पोर्ट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। मुंबई, कोचीन, पारादीप ये सारे क्या है, ये सारे हैं क्या कहते हैं इनको, नेचुरल पोर्ट्स। इसी तरह अगर हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ये क्या है, ये भी है आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल। देखिए अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, वो कौन सा, वो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और अगर हम बिगेस्ट की बात करेंगे, बिगेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट है मुंबई, मुंबई क्या है बिगेस्ट। और बिजिएस्ट भी अगर हम देखें, मुंबई क्या है, मुंबई बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया भी है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और मुंबई जो है ये भी क्या है, ये नेचुरल है, कोचिन भी नेचुरल है, पारादीप भी नेचुरल है। यहाँ पे चेन्नई और इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ये क्या है, ये दोनों है आर्टिफिशियल पोर्ट्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी तरह टूटीकारण जो है वो भी क्या है, वो भी आर्टिफिशियल ही है, ठीक है। चेन्नई और टूटीकारण ये दोनों कहाँ पे ही है, तमिलनाडु में। तो दोनों क्या है, ये दोनों ये आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच इज एट द हाइस्ट ऑल्टीट्यूड अबोव मीन सी लेवल। तो हमें बताना है इन सिटीज में से जो है वो हाइस्ट ऑल्टीट्यूड पे कौन सी सिटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो देना इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 43 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 अगर होगा तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स। तो हमें बताना है जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये किन सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। देखिए अगर हम यहाँ पे ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करेंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड ये कौन सा है और ये किस रोड को कहा जाता है। देखिए इस रोड को पहले कहा जाता था शाही रोड, इसको कहा जाता था शाही रोड, ठीक है, या इसको हम कहेंगे रॉयल रोड, इसको कहा जाता था रॉयल रोड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और बनाया किसने, इट वॉज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने इसको बिल्ट किया था, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक जाता था, ये जाता था उन दिनों यानी कि एंशंट हिस्ट्री में, यानी कि मिडिल हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, मिडिल हिस्ट्री की, इंदस वैली टू सोनार वैली। तो ये आपको यहाँ पे याद रखें, इंदस वैली टू सोनार वैली ये रोड था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। इसका नाम जो है वो ये रीनेम हुआ था, इसका नाम रखा गया था ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका नाम जो है ब्रिटिश पीरियड के दौरान फिर इसका नाम रखा गया ग्रेट ट्रंक रोड, ये आपको याद रखना है। और ये कनेक्ट करता था फिर किसको, कलकत्ता। और जो ये सोनार वैली है ये कहाँ पे थी, ये थी बंगाल में, ठीक है, सोनार वैली थी बंगाल में। तो ये कनेक्ट करता है कलकत्ता टू पिशावर, पिशावर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन अब जब इंडिपेंडेंट मतलब पार्टीशन हो गया, तब जो ये बाइफरकेट हुआ दो सेगमेंट्स में, ठीक है, क्या हो गया, दो सेगमेंट में फिर बाइफरकेट हुआ। तो अभी हम अगर यहाँ पे देखेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये किन सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है कोलकाता एंड अमृतसर को, कोलकाता एंड अमृतसर। देखिए ये एक लेग है इसकी, कोलकाता टू अमृतसर। देखिए इसकी जो है इसकी एक्चुअल में दो लेग्स हैं, ठीक है। जो पहला वाला सेगमेंट है वो है दिल्ली टू अमृतसर, अमृतसर। और दूसरा जो है फिर वो है अमृतसर दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे आता कहाँ से आता है, मतलब कनेक्ट करता है एक्चुअल में अमृतसर से कोलकाता। तो बीच में आता है दिल्ली, यानी कि पहले अमृतसर आता है, अमृतसर के बाद आता है दिल्ली, और दिल्ली के बाद आता है यहाँ पे कोलकाता, ठीक है। तो एक लेग है कौन सी, दिल्ली टू कोलकाता, और दूसरी क्या है अमृतसर टू दिल्ली। और ये किन को कनेक्ट करता है, कोलकाता एंड अमृतसर को ये कनेक्ट करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी। तो उसके बाद क्या है, पुट द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ सरफेस रोड्स। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 45 जो है यहाँ पे हमें बताना है जो ऑर्डर ऑफ लेंथ है इनका सरफेस रोड्स का, वो हमें यहाँ पे बताना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। देखिए अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे स्किप हुआ होगा तो आप, या कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे समझने नहीं आया होगा, या कोई भी डाउट आया होगा किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस के लेक्चर्स को आप शेयर करें ताकि इनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नया टॉपिक लाते हैं उसमें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।